यसको कारण के? यो कारणहरू मैले धेरै पटक भनिसकेँ, यहाँलाई पनि म जानकारी गराउँ। यस्तो भयो, मधेसको राजधानी है, मधेसको छोरा देशको राजधानी काठमाडौँमा चुनाव उठेर जित्न सक्छ भने मधेसको छोरा जनकपुरमा चुनाव किन लड्न सक्दैन? पहिलो। दोस्रो कुरा के थियो भने माँ जानकीको भूमि हो यो र एउटा आस्थाको कारण पनि, एक त मधेसको राजधानी, आस्थाको कारण पनि हो। जानकी मन्दिर पनि यही एरियामा पर्छ। मलाई क्षेत्र रोज्नुभन्दा पनि जानकी मन्दिर जुन क्षेत्रमा पर्छ त्यो क्षेत्रबाट म चुनाव लड्छु भन्ने मेरो चाहना। तेस्रो कुरा के थियो भने म कुनै आफ्नै गृह जिल्लाबाट पनि चुनाव लड्न सक्थेँ अथवा अरू कुनै जिल्लाबाट चुनाव लड्न सक्थेँ। यहाँ नै किन आयो भनेपछि आरती शाहको नाम त तपाईँले सुन्नुभयो होला। आरती शाह त आफ्नो ज्यान गुमायो, आरती शाहको त ज्यान गइहाल्यो, तर उसको परिवारहरू न्याय माग्नलाई काठमाडौँमा अनसन बस्थ्यो कि काठमाडौँबाट फोन गर्थ्यो, दाइ म आरती शाहको भाइ बोल्दैछु, म उसको बुवा आमा बोल्दैछु, हामी यत्रो दिनदेखि अनसन गर्दैछौँ भनेर। अनि यहाँ मैले के हेरेँ भने आरती शाहलाई त पुरै देशले चिन्यो। ल आरती शाह मरेपछि देशलाई देखायो कि अहिले पनि तराईमा कसरी महिला हिंसा हुन्छ। तर अहिले प्रत्येक घरमा त्यस्तै किसिमको माहौल छ। प्रत्येक घरमा भन्नाले गाउँ गाउँमा दाइजोको त्यही अवस्था छ। आमा बहिनी कसैको घरमा छोरी भयो भने हाम्रो बेटीके कति रुपियाँ दहेज लाग्थ्यो बिहान, त्यो जन्मिने बित्तिकै त्यो चिन्ता हुन्छ। अनि ल कोही सम्पन्नै छ भने डक्टर खोज्दै त कमसेकम 2-3 करोड रुपियाँ खर्च गर्नु पर्थ्यो, इन्जिनियर खोज्दै त 1 करोड खर्च गर्नु। एउटा रेट तोकिएको छ हाम्रो छोरीको। यहाँ मैले के देखेँ भने मधेसमा महिला भनेको सीता माताले मात्रै हामी पूजा गर्छौँ, बुझ्नु भएन? हाम्रै घरमा आमा बहिनी दिदीलाई हामी सीताको रूपमा लिँदैनौँ, तर सीताको जन्मभूमि यसलाई भन्छौँ। अनि मैले के सोचेँ भने म जिल्लाबाट लडेको भए म जिल्लालाई रिप्रेजेन्ट गर्थेँ, आफ्नो क्षेत्रलाई रिप्रेजेन्ट गर्थेँ होइन। कुनै ठाउँबाट लडेको भए त्यो क्षेत्रलाई रिप्रेजेन्ट गर्थेँ। बालेन शाह अहिले काठमाडौँबाट झापामा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ होइन। मैले के सोचेँ भने म मधेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सोचमा छु। मधेसको लागि पनि अब हरेक ठाउँमा त बालेन जन्मिँदैन, कुनै कुनै ठाउँमा त दिवाकर पनि जन्मिन्छ नि। र अर्को कुरा के भयो भने हरेकचोटि जनकपुरको अवस्था के हेऱ्यो भने हरेकचोटि जनकपुरबाट दलको नेता जितेर गयो। जनतामा त्यो उत्साह चुनावभरि हुन्छ, चुनावपछि जनता के सोच्छ भने फलाना बाबु जित गेला यहाँ ठिक है, त्यसपछि 5 वर्षसम्म हामी ब्याक हुन्छौँ, जनता जित्दैन, जनकपुर जित्दैन। यसपालि म दलहरूभन्दा फरक किसिमले जनकपुरले महसुस गर्छ कि यदि मत परिणाम आयो भने जनकपुरका जनताले महसुस गर्छन्, हरेक आमाले हरेक दिदीले महसुस गर्छन् कि नै अहिबेर कोही दल के नेता नै जित्ले, अहिबेर मधेस की बेटा जित्ले। त्यो म एउटा अर्को प्रसङ्ग, यहाँ एकदम बडो राम्रो पत्रकारिता क्षेत्रबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ तपाईँ, चर्चित एउटा पत्रकार। 81 यो राजनीतितिर आउनुको उद्देश्य के हो? तपाईँको पेसा एकदम राम्रो गइरहेछ, एकदम तपाईँले मधेस देश प्रदेश सबैले माया गर्छ एउटा पत्रकारको रूपमा। यहाँ संसार जगतमा पनि एउटा के छ भने एउटा राम्रो पत्रकार पनि अब राजनीतितिर आउनु होइन। किन यसरी यो पेसालाई छोडेर एकचोटि राजनीतिमा आउनुको कारण के होला? म आजको मितिसम्म राजनीतिकमा आएको होइन। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनु भनेको राजनीतिक रोज्नु होइन। मैले न कुनै दल रोजेको छु, न कुनै नेता रोजेको छु, न कुनै पार्टीको झन्डा उठाएको छु। मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी। के तपाईँलाई के लाग्छ दलले नेताले पार्टीहरूले मलाई फोन गरेन? गरे होला, गरे होला। तर कुरा म भन्छु नि, म आउँदैछु। एउटा छ, जति बेला जलेश्वरमा जुन घटना भएको थियो, एउटा पत्रकार भनौँ न देशको यत्रो ठुलो पत्रकार जसलाई हरेक जनताले आशीर्वाद दिन्छ, माया गर्छ, म माथि आक्रमण हुँदा त त्यो दोषीहरूलाई कारवाही भएन। हाम्रा पर जब आक्रमण मिले त हम न्याय नहीं पा लिए। यदि मैले न्याय पाइहालेको भए जानकी माताको कसम म सुन्नु न, म आज उम्मेदवारी नै दिने थिएन। क्षेत्र त छोडिदिनुहोस्, म उम्मेदवारै हुने थिएन। एउटा पत्रकारको हिसाबमा मैले के पाइनँ र म उम्मेदवारी दिन आएँ? के पाइनँ मैले उम्मेदवारी दिन आएँ? सब कुरा पाएको छु, नाम छ, काम छ, सबै कुरा, दाम छ, सबै कुरा छ नि त मसँग। सब कुरा हुँदाहुँदै म उम्मेदवार किन बने? मैले के महसुस गरेँ भने माइक क्यामेरामा मैले मेरो दुःख पीडा त देखाएँ, पुरै देशलाई थाहा भयो ए दिवाकरमाथि अत्याचार भयो, दिवाकरमाथि हमला भयो, दिवाकरमाथि गलत भयो। तर त्यत्रो माइक क्यामेरा हुँदाहुँदै त्यो दोषीहरूलाई कारवाही भयो
भएन। काङ्ग्रेस एमालेकै सरकार थियो नि त्यति बेला। त्यसपछि जेनजी आन्दोलन भयो। जेनजी आन्दोलनपछि हाम्रो मुद्दाहरू हरायो। हामी त यहाँबाट काठमाडौँ गएको थियौँ नि, गृहमन्त्रीज्यू हामी न्याय पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ माइक लिएर। अनि गृहमन्त्रीहरू सिसा बन्द गर्थ्यो, गाडीमा भाग्थ्यो टाप होइन। प्रधानमन्त्रीलाई भन्थ्यो प्रधानमन्त्रीज्यू हामी माथि हमला गर्नेलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन, प्रधानमन्त्रीज्यू टाप। यो क्षेत्रका जुन क्षेत्रमा म उम्मेदवार छु यो क्षेत्रका टप लिडरहरूसँग मेरो कुरा भएको थियो है। टप लिडरहरू सबले के भन्थ्यो, हाँ दिवाकर बहुत दुख लागले हम सुन लिए, कोनो बात नहीं हम सब साथ में छिए। मैले भने साथ में रह के है तो यहीं के नेता कार्यकर्ता सब तो ऊपर नहीं तो कारवाही तो एको दिन तो कारवाही करूँ भयो कारवाही ये। र त्यति बेला मलाई के महसुस भयो भने हमरा की मन में एक पत्रकार भके माइक कैमरा रहते पर हम न्याय नहीं पा लिए तो वो हमला हिलका पर भ जते। की नाम भेल भाई आपने के? अमन यादव पर अगर हमला हेते तो अमन यादव में तो माइको कैमरा नहीं है तो ओकरा नहीं भेटते, ऑब्वियसली नहीं भेटते। हम ये सोच लिए जे पत्रकार रही कि एक हमर सीमित दायरा है, हम देखा सकै छी, सही गलत वो नहीं कह सकै छी। एक पत्रकार भके अगर मान लियो पत्रकार के एक नियम की मालूम अपने के हमरा नहीं कह पड़ते। अगर कोई आदमी अहाँ हमर 1 मिनट के लिए हम पत्रकार छी, हमर मोबाइल ई सब आदमी के अगाडि में चोरा रहले, चोरबू तो उठाऊ न मोबाइल उठाऊ न, मानू ई चोरेल के कैमरा में रिकॉर्ड है, लेकिन पत्रकारिता में अहाँ एक चोर कह सकै छी? यस, वो चोरों नहीं कह सकै छी हम, नहीं बुझलिए। हम तो बहुत जगह चोरी पकड़ने छिए तो हम मीडिया में की कहिए दर्शक भी मैले चोर समाते यो हेर्नु रिपोर्टिंग में कहिए तुरंत चिट्ठी चल आवे कहे कि तू एक चोर किया कहली, तू अदालत छी चोर कहे बोला। तब हमरा समझ में ओ पत्रकारिता में तो चोर के चोर नहीं कह सकै छी। कोई खूनी छे ओकरा हत्यारा हम नहीं कह सकै छी, नहीं बुझलिए। तो जब हम पत्रकारिता में वो चीज़ नहीं कर सकली, एक दिवाकर पर हमला भेल, हम अपनी पत्रकारिता में सीनियर से अग्रज छी, हम एक चीज़ कहला चाहे छी दाजू, अगर अहाँ पर हमला भ गेलै तो की गारंटी है जे अहाँ दोषी सबके कार्रवाई करबे छै? कोनो गारंटी? कोनो गारंटी। दोसर बात हम एक चीज पूछला चाहे छी, दिवाकर जीत के जते तो निश्चित रूप से ओहन पीड़ित ओहन दोषी सबके अकेले कार्रवाई करवावे के क्षमता रखती है। एक चीज है पत्रकारिता हम अकेला करिए निश्चित रूप से अपन पत्रकारिता एक हाँ अपन बाइक के माध्यम से हाँ अपन कैमरा के माध्यम से हाँ अपन आवाज पत्रकारिता में आवाज उठबैत पत्रकार जे पीड़ित है ओकरा लेल शोषित है ओकरा लेल अहाँ आवाज उठबै छी, अकेले उठबै छी ना जी। लेकिन साथ में तो पूरा देश नहीं, निश्चित साथ में तो पूरा देश रही छै, लेकिन उठाए वाला आवाज तो अहाँ सिंगल छी जी। ओनाहिए की हेतै जे अगर एकटा सांसद कते में कन्फ्यूजन हेतै, दिवाकर एकटा सांसद बन के की कह सके है तो भ्रम में नहीं जियब, वो भ्रम में रहबे नहीं करब। अगर हमर विषय सही है हम जायज छिए तो पक्ष विपक्ष दुनू हमर आवाज पर थपड़ी बजेते, ई गारंटी हम दै छी। दोसर बात हम स्वतंत्र छी, हमरा कोनो दल वाला नहीं कहते है तो हमार पार्टी में रह के ना नहीं कर सकै छी। कोई नेता फोन नहीं करते है वो अपन कार्यकर्ता छै ओकरा बचा ले, तो उ चीज से हमरा में नहीं रहते। हमर कनी विद्रोही स्वभाव छै, विद्रोही स्वभाव केहन किस्म के है हम की कहलिए हम वैष्णव आदमी छी, हम मांस मछली नहीं खाई छी, लेकिन गलत करे वाला आदमी के हम खा सकै छी, बुझलिए। एहन हिसाब से कानूनी दायरा में रही। सो अखनी हमर एक चीज देख रहा छी विभिन्न मीडिया में अंतर्वार्ता लै छी तो हम 1 रुपया मांगे छी, अब सब लन तो 1 रुपया नहीं रह तो कहलक 5 रुपया, कोई कुछ एहनो आदमी सब भेटले जनकपुर में बगल में सरस्वती माता के मूर्ति रखल है, 5 लाख रुपया लऽ के हमरा लग कहलकै भाईजी हम एक कोचिंग सेंटर चलबे जनकपुर में, ये हमारे ईमानदारी के पैसा है, हमारा लग अकाउंट में 6 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया अहाँ के हम चुनाव के लिए सहयोग करने चाहिए। हम उनका की कहलिए भाई अहाँ के भाव के लिए हम ऋणी छी, हमरा बस 5 रुपया दिए, ये पैसा हम नहीं कर सकते। किया नहीं ले लिए हम? जब हमरा चुनाव में खर्चे नहीं करे के है तो हम अहाँ से पैसा किया ले नहीं बुझलिए। वो तो बस एक एग्जाम्पल सेट कर रहा छी जे एहि बेर वोट में पैसा नहीं भेटते। एक दोसर बात कते में कन्फ्यूजन रहे, दिवाकर अगर जीत गए तो बालेन के एक वोट कम भ जेते, तो हम की कहलिए जे बालेन के सांसद और से पहले संसद भवन में हम पुगल रहबे टेबल ठोके के लेल कि बालेन प्रधानमंत्री होवे के चाहिए, ओहि में कोनो डाउट नहीं। बालेन मात्र नाम नहीं है, अपनी युवा के सोच है, हर एक नेपाली के परिवर्तन के जे आस माने दिवाकर सेहो चाहे छी बालेन प्रधानमंत्री बने, ऑब्वियसली ओहि में डाउट नहीं है। हम चाहे जे पुराना नेता और से तो कम से कम नया नेता की कह सके। ऑब्वियसली केपी ओली, शेरबहादुर देउबा, प्रचंड, माधव नेपाल से तो बढ़िया काम तो करते। एक बीच में सामाजिक संजाल में बड़ा बात
खाइ रहल छी दिवाकर से करोड़ों के मांग चल ये एकदम गलत सुन हम राष्ट्रीय स्वतंत्र हमरा एकटा बात कहि दै छी हमरा से कोई एक तो ककरो हिम्मते नहीं हेतै जे दिवाकर से पैसा मांग देते करोड़ों तो दूर के गप से अभी हम अहाँ के देखेली मीडिया में स्क्रीनशॉट रखने छी हम ओहिमे की देने पत्रकार दिवाकर ले भने 2 करोड़ मांगे हम कत कहने छी जे हमरा से 2 करोड़ मांगलकै एक दोसर बात की रहे जे सब आदमी की इच्छा रहे जे दिवाकर घंटी छाप से आवे सबकी इच्छा रहे जे घंटी से इतनी तो दिवाकर के शायद इतनी मेहनत नहीं करे पड़ती हम की करी पार्टी हमर छै रासुपा के सभापति हम छियै अब पार्टी हमरा नहीं चुनलकै तो ओहिमे हमर दोष नहीं बुझलिए उ चीज के तो हम मनन करली दोसर बात हम नीक आदमी जे भी रहते बाले ने कि नीक सोच ई देश के लिए नीक विचार जेकर रहते ओकरा साथ देवे लेकिन वह जगह पर फिर ओली हेतै कहते हमर विचार बदल गेलो हम बहुत नीक सोच राखलियो तो उ काम नहीं हेतै बुझलिए कहलखिन जे बखरे नाम तब की कहब लइए लेली एना है जे कहलकै गोबर पाथे वाला जगह छै रे भाई गोबरेटा नहीं अहाँ जे नेतो के गोबरे में पाथि देबै नहीं बुझलिए और हमरा गर्व छै गोबर में अब समस्या की है अपना और के अपन और के मानसिकता अखनियो केहन है जे कोई मधेश आंदोलन में कहलकै 2-4टा पाकल आम गिर पड़ते तो कोनो फर्क नहीं पड़ते मधेश आंदोलन तो यो प्रदेश में मधेश में सबसे नंबर पार्टी के छियै सबसे नंबर पार्टी तो ई विडम्बना छै अपना और की है बुझलिए अपना सब एते सीधा छी कोई कुछ कहै छै पतिया ले छी हम अहाँ के कैमरा मार्फत अनुरोध करे ला चाहे छी एहि बेर जे नेता जीतेलिए अहाँ सब बेर नेता जीतेलिए एहि बेर एक बेर बेटा के जिता के देखू ना नेता जीत के जात जुलूस में विजय जुलूस निकालत हम दिवाकर साहब विजय जुलूस नहीं निकालब हम जखनी घोषणा भेल तखनी के 1 घंटा के भीतर में जनकपुर में देखाई जे काम केना करल जाए एना चुटकी बजेबे की मैं बुझलिए हमर एकेटा चीज है जगह पर रहबे तब ना और दोसर बात दिवाकर के उम्मीदवारी हमर उम्मीदवारी हम हार जेबे ते में दुखी रहबे हाँ बिल्कुल नहीं हम कतना दुखी रहबे हमर पैसे खर्चा नहीं होते तो हमर दुख कथी के रहते एक आ जब पैसे खर्चा नहीं होते हमर तो हमरा पैसा वसूल करे के झंझटे नहीं है आ जेकरा अहाँ सब वोट दे के आज तक जीतेलिए उ सब पैसा वसूल करलक कि नहीं करलक जनकपुर की अवस्था की है ये विश्वव्यापी एक पहचान है जनकपुर जानकी माता लेकिन ई जनकपुर के अवस्था केहन है जे केपी ओली पूर्व प्रधानमंत्री 4 बेर प्रधानमंत्री बन चुकल आदमी कह रहा है गोबर पाथे वाला जगह है कि वह गोबर में वोट देवे तो दियो हमरा फर्क नहीं पड़ले हम अपन उम्मीदवारी एतबे के लिए देने छी जनकपुर में कि जनकपुर के जनता ई नहीं कहे हो खाली पार्टी वाला आवे छै नीक लोग तो भेटबे नहीं करे छै आ एहि बेर आँखि एना बंद करब सब पार्टी के सोच ले आ जेकर अनुहार जेकर काम अहाँ के छाती में आयत कोई छाप में वोट लगाब जरूरी नहीं है आम छाप में वोट लगाने अहाँ के दिल में अगर हो कि नहीं सचो के दिवाकर नाम के आदमी हमार नामे में सूर्य है ये बादल के चीर सके है तो एक बेर मात्रे देखब किया तो बालेन दाई एक दिन आयत नहीं बुझलिए रवि दाई एक दिन आयत बाकी आदमी एक दिन आयत फोटो घिंचा जाए अगर ये आदमी 5 वर्ष रह गए तो हमरा लगे है जे कम से कम 25 वर्ष जनकपुर के अगाडि करब आ नहीं अगर नहीं जीतली तो फिर 25 वर्ष पछाड़ी रहे अहाँ सब तैयार हो हमरा में उन्हें मतलब हमारा की है दादू हमर क्लियर बात हमरा नेता बने के नहीं हम पत्रकार बन के जते काम कर सकलिए ना ओहिमे हमरा बुझेले जे पत्रकारिता से मात्र नहीं सकबे आए एक बात कहूँ पत्रकार के पीड़ा अहाँ से बेसी की बुझते पत्रकार में हम कते पीड़ा भोनी कते बेर काना छे अखनियो आइयो के डेट में हमार मम्मी पापा कहे छे बौआ रे पत्रकारिता छोड़ दे एकटा बेटा छी मतलब बहुत डर है छे माय बाप के हम कहे मम्मी तू टेंशन नहीं ले तोरा एकटा बेटा छे लेकिन तोरा जना हमरा कम से कम हजारों माई छे जनकपुर के माफिया और से मुक्ति दे के लिए एक बेर क्या तो इनका बारे में तो नहीं कहे पड़ते सब जनकपुर जाने छे पत्रकार आदमी छे पत्रकारों में केहन पत्रकार इनका दिया तो नहीं कहे पड़ले भाई जी एक बात कहूँ जनकपुर के सब आदमी केना चिन्है छियै सीता माता के भूमि जनकपुर सीता माता के भूमि अब अहाँ ई कैमरा में कहूँ जनकपुर माफिया और के भूमि है कि नहीं निश्चित रूप में जनकपुर में बहुत सारा माफिया है बहुत सारा सेक्टर है और वो माफिया के बारे में पत्रकार भऽ के अगर बोलते ना तो इनका काले जनकपुर छोड़े पड़ते हम बुझ रहा छी नहीं बात हमरा मालूम है ना हम रात के 2-3 बजे जनकपुर से भागल छी
भागल जी कतिला मालूम है वे माफिया और के बारे में तैयारी करने रही था। निश्चित रूप से दिवाकर जी अहाँ समय देली अहाँ के जीत सुनिश्चित भए से हम चाहे छी कही तो हमरा 5 रुपया में निश्चित रूप से अपने से हम अहीं के कैमरा में हम 5 रुपया अपनी लेना चाहिए। निश्चित रूप से 5 रुपया हम ई दुआरे लेना चाहे छी। ई पैसा नहीं है फिर एकरा नियम कानून से नहीं जोड़ब कोई। हम एकेटा चीज चाहे छी कि 5 रुपया नहीं अहाँ 10 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी की तरफ से हमरा 10 रुपया मिलल है। अब इहे हमर जीत है। अतः अखनी दर्जनों युवा सब है कैमरा के पछाड़ी में जो देख रहा है सुन रहा है उनको सबके कहला चाहिए। अतः दर्जनों युवा सब है जे हमारे और के बात सुन रहा है। आशीर्वाद है भाई जी हम अपने से आशीर्वाद लेना चाहिए। एकदम अपने हमरा से सीनियर एक साथ हो हैन यदि जित्यो भने दिवाकर जित्दैन पुरै जनकपुर जित्छ। उहाँ जस्तो पत्रकार जित्छ जो छातीमा छ सहीलाई सही र गलतलाई गलत लेखौँ तर बच्चाको टेन्सन छ परिवारको चिन्ता छ। यदि सही कुरा बोलिदियो भने परिवारमाथि हमला हुन्छ घरमा आक्रमण हुन्छ भन्ने चिन्ता हुन्छ। त्यो चिन्ता यो देशको कुनै पत्रकारले गर्नु पर्दैन। यो देशको हरेक पत्रकार खुला रूपले सुरक्षित रूपले पत्रकारिता गर्नेछन्। कुनै पत्रकारतिर यसरी औँला उठाउने आँट कसैले गर्दैन। पत्रकारको कुरा मात्रै हैन मधेश के कोनो माई बहन के उंगली उठने से पहले दिवाकर तो खड़ा रहते ही हमारे वचन भेले। ओकर बाद तथ्यांक पर बात करबै जे दिवाकर पद में अयला के बाद महिला हिंसा कते भेले दहेज के कारण कते बेटी जलले या मरले तथ्यांक देखेबै हम पूरा देश के वचन है।